आप सभी को मेरी प्यार भरी राम राम। मैं ऋषि, आप सभी का स्वागत है वॉरियर डायरी में। आज मैं आपको कराने वाला हूँ ओलंपिक। ओलंपिक जो आपके हुए हैं टोक्यो में, उसके। तो क्लास शुरू करूँ उससे पहले आप लोगों से एक मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या करें, इस वीडियो को लाइक कर दें। इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। आपको अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और ये मेरी आप लोगों से प्रॉमिस है कि इसमें से आपके 2.5, कम से कम 2.5 नंबर पक्का होना। अब आप कहोगे भैया ढाई कैसे, पुलिस में तो 2 का आता है, तो भैया आधे नंबर की नेगेटिव भी तो बचेगी आपकी। हो गया ना ढाई। तो आपको 2.5 नंबर की मैं प्रॉमिस करता हूँ, इस क्लास को आप देखोगे आपको 2.5 नंबर पक्का मिलेगा। ठीक है, चलिए आते हैं अपनी क्लास पर। चलिए सबसे पहले क्या है टॉपिक, क्या आज का हमारा, तो भैया आज का हमारा टॉपिक है टोक्यो ओलंपिक्स। क्या है टॉपिक? टोक्यो ओलंपिक्स कब से हुआ? तो टोक्यो ओलंपिक्स स्टार्ट हुए थे, ये 2020 में होने थे, लेकिन कोरोना के कारण, देखिए ये सवाल भी आ सकता है कि कब होने थे, तो ये होने थे 2020 में। लेकिन कोरोना के कारण ये कब स्टार्ट हुए? 23 जुलाई को 2021 में। कहाँ स्टार्ट हुए? तो ये स्टार्ट हुए आपके जापान में। कहाँ स्टार्ट हुए? तो ये स्टार्ट हुए आपके जापान में, ये करवाए गए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। कहाँ हुए? जापान में। जापान में कहाँ हुए? आपके टोक्यो में। कौन से थे ये थे आपके 32वें। कहाँ हुए? टोक्यो में। इससे पहले पूछा जाए 31वें कहाँ हुए, तो 31 में हुए थे 2016 में। कहाँ? कलम चेंज करते हैं। 2016 में कहाँ हुए थे? ये नहीं, 2016 में हुए थे रियो में। कहाँ हुए थे? रियो ओलंपिक्स 2016 में हुए थे। ये रियो कहाँ पड़ता है? रियो ब्राजील में पड़ता है। ठीक है, आगे आते हैं। आपके 33वें कहाँ होंगे? क्या है? 33वें। 33वें आपके कहाँ होंगे? तो भैया 33वें होंगे आपके पेरिस में। कब होंगे? इसी वर्ष 2024 में। कब होंगे? इसी वर्ष 2024 में पेरिस में होंगे। ठीक है, चलिए कहाँ होंगे ये होंगे आपके पेरिस। ठीक है, चलिए आगे आते हैं 34वें। 34वें कहाँ आयोजित है? 34वें आयोजित है आपके 2028 में। कहाँ? लॉस एंजल्स। कहाँ पर? लॉस एंजल्स में। यहाँ लिखेगा नहीं, सॉरी यहाँ लिख देता हूँ, लॉस एंजल्स में। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब पूछे जाए आपसे कि ओलंपिक की शुरुआत कब हुई, कहाँ से हुई, तो भैया ओलंपिक की शुरुआत जो है वो आपके पहले ओलंपिक्स एथेंस में हुए थे। ग्रीस की राजधानी कब हुए थे? 1896, एथेंस ग्रीस की राजधानी में हुए थे। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए अगले पे आते हैं। अगला है शुभंकर। इस जो गेम्स हुए हैं, इसका शुभंकर कौन है? आपसे पूछा जाएगा कि इसका शुभंकर कौन है। जरा यही अब अभी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, शुभंकर कौन है इसका? तो भैया इसका शुभंकर है आपका मिराई तोबा। क्या है? मिराई तोबा शुभंकर है। और ये शुभंकर है जो आप रोबोट देख रहे हो ना, ये वाला ये आपका शुभंकर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका आएगा आदर्श वाक्य क्या था। ठीक है, अगले सवाल में आते हैं। आदर्श वाक्य। आदर्श वाक्य क्या था? आदर्श वाक्य था सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस और कम्युनिटर। क्या था? सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस और कम्युनिटर। ठीक है, चलिए इंग्लिश में क्या था? फास्टर, हायर, स्ट्रोंगर और टुगेदर। क्या था? फास्टर, हायर, स्ट्रोंगर और टुगेदर। ठीक है, चलिए आ गया समझ में। ये आपको याद करना है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, बस याद करने का ही पूरा खेल है। चलिए आगे आते हैं। ओलंपिक का लोरेल पुरस्कार दिया गया था, किसको दिया गया? मोहम्मद यूनुस को। कहाँ के निवासी हैं? ये बांग्लादेश के निवासी हैं। तो ये हैं आपके मोहम्मद यूनुस, इनको दिया गया था। ये क्या है? इनको जो है नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। क्या मिल चुका है? नोबेल पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। ये पूछा जा सकता है कि लोरेल पुरस्कार किसे मिला, तो मोहम्मद यूनुस कहाँ के हैं? बांग्लादेश के निवासी हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। चलिए, आगे क्या है आपका? आगे है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन कब हुआ? तो 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का? तो भैया इसका हेडक्वार्टर है लुसाने। कहाँ है? लुसाने इसका हेडक्वार्टर। लुसाने कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है स्विट्जरलैंड में। कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। इसी को क्या कहते हैं? इसी को आईओसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आईओसी भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि ये जो जापान में 2021 के ओलंपिक हुए, इसमें पहला गोल्ड मेडल किसने जीता?
किस देश ने जीता, किस खेल में जीता, ये भी पूछा जा सकता है। पहला गोल्ड जीतने वाला कौन था, तो आपको याद करना है ये कौन था, यान कियान। कौन था, यान कियान पहला गोल्ड जीतने वाला शख्स था। किस देश से, चीन से। किस खेल में, शूटिंग में। क्या था, क्या नाम था, यान कियान। कहाँ से है, चीन से है। कौन सा खेल खेलता है, शूटिंग खेलता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। आपका आगे है गोल्ड जीतने वाला सबसे छोटा देश क्या है, आकार में सबसे छोटा देश पूछा गया है, तो कौन सा, बरमूडा। बरमूडा कहाँ पड़ता है तो आप यहाँ मैप में देख सकते हैं, इस जगह पे बरमूडा पड़ता है। और ये कहाँ है, ये आपका यूएसए है। क्या है, यूएसए अमेरिका का है। इससे नीचे आप जब आओगे तो यहाँ बरमूडा ट्रायंगल पड़ता है ना, ये वाला, ये यही बरमूडा देश है। सबसे छोटा जो आकार में देश था जिसने गोल्ड जीता है, वो आपका बरमूडा है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। आगे आपका गोल्ड जीतने वाला सबसे युवा खिलाड़ी कौन, गोल्ड जीतने वाला सबसे युवा खिलाड़ी कौन है, ये आपसे पूछा गया है। ये आपको बताना है कि सबसे युवा खिलाड़ी जो है कौन है। तो कौन है, वो है भैया मिमोजी निशिया। कौन है, मिमोजी निशिया सबसे युवा खिलाड़ी हैं। कहाँ की हैं ये जापान की हैं। ये जो आप बच्चा चेहरा देख रहे हो उस बच्चे का, ये है आपकी मिमोजी निशिया। कौन है, मिमोजी निशिया है। क्या खेलती हैं ये स्ट्रीट स्केट बोर्डिंग खेलती हैं। क्या खेलती हैं, स्ट्रीट स्केट बोर्डिंग ये खेलती है। ये सबसे युवा खिलाड़ी है, ये भी आपको याद रखना है। आपको मैं ये आश्वासन देता हूं कि इससे बाहर आपको ओलंपिक में सवाल आएगा ही नहीं। अगर ओलंपिक का सवाल आएगा तो इसी में से आएगा। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल ये कई बार पूछा जाता है कि ध्वजवाहक कौन था। क्या है, ध्वजवाहक कौन था, तो बताइए ध्वजवाहक कौन था। तो ये फोटो आप देख रहे होंगे, ये जो सरदार जी आपको दिख रहे हैं, ये है मनप्रीत सिंह। कौन है, मनप्रीत सिंह हॉकी खिलाड़ी हैं, ये हॉकी के कप्तान है। और कौन है, एमसी मैरी कॉम। ठीक है, कौन है, इनके साथ दे रही हैं, ये रही। ठीक है, एमसी मैरी कॉम। ये दोनों ध्वजवाहक थे कब, जब ओलंपिक शुरू हो रहा था। क्या हो रहा था, जब ओलंपिक शुरू हो रहा था तो ये दोनों जो है ध्वजवाहक रहे थे। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। आगे समापन समारोह में किसने जो है भारतीय झंडे को फहराया था। समापन समारोह में जब ओलंपिक खत्म हो रहा था तो कौन से खिलाड़ी ने जो है झंडे को फहराया था, तो ये हैं आपके बजरंग पूनिया। ये क्या खेलते हैं, ये कुश्ती खेलते हैं। यहाँ लिखते हैं क्या खेलते हैं ये खेलते हैं आपकी कुश्ती। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। आगे समझे ध्वजवाहक कौन, मनप्रीत सिंह हॉकी के खिलाड़ी और एमसी मैरी कॉम बॉक्सर। ठीक है, समापन समारोह में बजरंग पूनिया रेसलर कुश्ती के खिलाड़ी हैं ये। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका सवाल है कि पदक तालिका में क्या रहा। देखिए पदक तालिका में कौन सा देश फर्स्ट पे रहा, हम कहाँ रहे, वो देखना है। पदक तालिका में जो अमेरिका है, यहाँ आप देख रहे होंगे, ये रहा। ठीक है, कौन है, अमेरिका। अमेरिका ने सबसे अधिक कितने, 39 गोल्ड जीते। कितने जीते, 39 गोल्ड जीते। टोटल इसने 113 पदक जीते। ठीक है, वहीं चाइना ने 38 गोल्ड जीते, दूसरे नंबर पर रहा। तीसरे नंबर पर आपका जापान रहा, इसने 27 गोल्ड जीते। ठीक है, तीन ये महत्वपूर्ण है, एक अपना देश महत्वपूर्ण है। कितने नंबर पर रहा, ये 40 एक नंबर पर रहा भारत, जिसमें एक गोल्ड, दो सिल्वर, चार कांस्य, टोटल 7। और अब तक का ऑल टाइम बेस्ट प्रदर्शन था ये भारत का ओलंपिक में। ठीक है, आ गया समझ में कितना। अमेरिका सबसे ऊपर, चाइना दूसरे पे, जापान तीसरे पे, भारत 48वें नंबर पर रहा। और अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा भारत का ये। ठीक है, चलिए अब देखना चाहें तो यहाँ आपको टॉप 10 कंट्रीज के नाम दिए गए हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कर देना, आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि जो एक गोल्ड जीता था, दो सिल्वर जीते थे, चार कांस्य जीते थे, किस किसने जीते थे। तो ये सबसे पहले बात करेंगे हम गोल्ड मेडल की। ये किसी गोल्ड मेडल की विजेता कौन है, किसके गोल्ड के, तो इस शक्ल को आप सभी जानते होंगे, ये हैं भारत के भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा। कौन है, नीरज चोपड़ा है ये क्या करते हैं, जेवलिन थ्रो करते हैं। कब जीता इन्होंने, ये भी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में ये भी महत्वपूर्ण है। कब जीता, 7 अगस्त को। कितना फेंका था, 87.58 मीटर। कितना, 87.58 मीटर फेंका था। और ये जो है इनका व्यक्तिगत तौर पे मेडल है। सबसे पहले अगर ये पूछा जाए कि पहला व्यक्तिगत तौर पर गोल्ड मेडल किसने जीता, तो भैया वो जीता था पहला व्यक्तिगत 2008 में अभिनव बिंद्रा ने। क्या खेलते हैं अभिनव बिंद्रा, अभिनव बिंद्रा खेलते हैं आपकी शूटिंग। क्या खेलते हैं, शूटिंग। और नीरज चोपड़ा क्या खेलते हैं, जेवलिन थ्रो। 7 अगस्त को ही जेवलिन दिवस भी मनाया जाता है, भारत सरकार ने इसकी घोषणा की है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट है आपकी
सिल्वर मेडलिस्ट, क्योंकि एक गोल्ड जीता था तो सिल्वर जीते, तो किसने जीता दूसरा सिल्वर? तो ये हैं आपकी मीराबाई चानू। उन्होंने, ये आप देख रहे होंगे, ये हैं मीराबाई चानू जी। ठीक है, क्या है ये कि 49 किलो वेट में खेलती हैं, कहाँ की हैं? मणिपुर की हैं। क्या खेलती हैं? आपको देख के पता चल रहा होगा, ये वेट लिफ्टिंग खेलती हैं। ठीक है, अच्छा ये हारी तो जीता कौन? गोल्ड किसने जीता? तो गोल्ड जीता था हु सिउई। किसने जीता था? होल्ड हु सिउई ने जीता था। ठीक है, पहला देखा पूछा जाए कि जो है पहली बार वेट लिफ्टिंग में कौन जीता, कब जीता? तो भैया पहली बार जीती थी कर्णम मल्लेश्वरी सन 2000 में। कहाँ? सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में जो ओलंपिक हो रहे थे उसमें सबसे पहले कर्णम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टिंग में पहली महिला जिसने कोई मेडल जीता था वो थी कर्णम मल्लेश्वरी। क्या करती थी ये भी भैया? वेट लिफ्टिंग करती थी। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। ये चेहरा आपको याद होगा, नहीं है तो कर लीजिए। ये है वो दूसरा शख्सियत जिसने भारत को दूसरा सिल्वर दिलवाया। नाम है रवि दहिया। नाम क्या है? नाम है इनका रवि दहिया। कितने वेट कैटेगरी है इनकी? ये 57 किलो में खेलते हैं। क्या खेलते हैं? फ्री स्टाइल कुश्ती खेलते हैं। क्या खेलते हैं? ये खेलते हैं फ्री स्टाइल कुश्ती। ठीक है, तो दो मेडल, एक आपके नीरज चोपड़ा हो गए जिन्होंने गोल्ड जीता, मीराबाई चानू सिल्वर, आपके रवि दहिया सिल्वर। ठीक है, 3 मेडल हो गए, अभी बाकी के 4 मेडल बचे, वो कौन कौन जीता वो भी देखते हैं। ठीक है, इसीलिए आपको ये चेहरे लगाए ताकि आपको चेहरे याद रहें, क्योंकि शब्द भूल जाते हैं, चेहरे याद रहते हैं। ठीक है, चलिए ये हैं आपके जिन्होंने समापन समारोह में क्या किया था? ध्वजवाहक रहे थे। क्या रहे थे? ध्वजवाहक, ये समापन समारोह में रहे थे। क्या है इनका नाम? इनका नाम है बजरंग पूनिया। क्या खेलते हैं? कुश्ती। कितनी वेट कैटेगरी है? 65 किलो में खेलते हैं। कैसी वाली खेलते हैं? फ्री स्टाइल। कौन सी खेलते हैं? फ्री स्टाइल। ये है आपके बजरंग पूनिया। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अगली है आपकी लवलीना बोरगोहन। ठीक है, क्या कौन है? लवलीना बोरगोहन। क्या करती हैं ये भैया? मुंह तोड़ती हैं। क्या करती हैं ये? मुंह तोड़ती हैं, बॉक्सिंग खेलती हैं। ठीक है, क्या नाम है इनका? लवलीना बोरगोहन। कहाँ से हैं ये भैया? असम से हैं। क्या खेलती हैं? बॉक्सिंग। कितने कैटेगरी में? 69 कैटेगरी में। अच्छा, इनसे पहले किसने मेडल जीते हैं? तो भैया विजेंदर सिंह इनसे पहले 2008 में बॉक्सिंग में जीते हैं। उसके बाद 2012 में आपकी एमसी मैरी कॉम जीती हैं। 2008 था बीजिंग में। ठीक है, 2008 कहाँ था? 2008 था आपके, सॉरी 2008 था बीजिंग में, हाँ। 2012 था लंदन में। 2012 कहाँ था? लंदन। 2012, 2016 रियो। ठीक है, 2021 जापान, 2024 पेरिस। ठीक है, चलिए 2028 पूछ लिया जाए तो आपको लॉस एंजलिस याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। हमारे तीसरे खिलाड़ी, तीसरी खिलाड़ी कौन है? पीवी सिंधु जी हैं। ये क्या करती है? बैडमिंटन, जिसको हम लोग चिड़िया बल्ला कहते हैं, वो खेलती हैं। ये हैं आपकी पीवी सिंधु। ठीक है, ये ऐसी खिलाड़ी हैं जिन्होंने लगातार 2 ओलंपिक्स में मेडल उठाए हैं। 2016 में भी इन्होंने कांस्य लिया था, 2021 में भी इन्होंने कांस्य लिया था। ठीक है, 2016 कहाँ हुआ था? 2016 हुआ था रियो में। रियो में भी इन्होंने मेडल लिया था और 2021 में भी ये मेडल लेके आई हैं। अच्छा, इससे पहले 2 पदक लेने वाले और कौन खिलाड़ी हैं? तो भैया वो हैं आपके सुशील कुमार। कौन है? सुशील कुमार। ऐसे एक और खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2 मेडल लिए हैं। 2008 में इन्होंने कांस्य लिया था। कहाँ पर? 2008 के जो है आपके उसमें इन्होंने कांस्य लिया था। 2000, ये आपको बताना 2008 में कहाँ हुआ था। ठीक है, चलिए 2012 में इन्होंने क्या लिया था? सिल्वर मेडल। किसमें? कुश्ती में। क्या खेलते हैं सुशील कुमार? सुशील कुमार खेलते हैं कुश्ती। आ गया समझ में? ये दूसरी खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2 मेडल लिए। इससे पहले 2 पदक लेने वाले आपके सुशील कुमार कुश्ती खेलते हैं। ठीक, चलिए आगे आते हैं। आगे हैं आपकी चौथे नंबर पर भारतीय पुरुष हॉकी टीम। कौन है? भारतीय पुरुष हॉकी टीम है। और इन्होंने क्या किया भैया? 41 साल बाद मेडल उठाया है इन्होंने। क्या किया है? 41 साल के बाद इन्होंने मेडल उठाया है। ठीक है, चलिए पिछली बार कब उठाया? तो पिछली बार 1980 में मॉस्को रूस में हुआ था ओलंपिक। वहां इन्होंने क्या लिया था? गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ऐसी टीम है जिसने 8 बार गोल्ड मेडल जीता है। दबदबा रहा है ओलंपिक में, दबदबा रहा है भारतीय हॉकी टीम का, कि जब जब गई तब तब गोल्ड ही लेके आई। 1980 के बाद थोड़े से डाउन हो गए, लेकिन 2021 में फिर थोड़ा सा वापसी की है भारतीय हॉकी टीम ने, और कांस्य पदक से सब्र किया है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। भारत ने अब तक जो है टोटल कितने पदक जीते हैं ये भी पूछा जा सकता है आपसे। टोटल कितने पदक जीते हैं? टोटल 35 पदक जीते हैं, जिसमें से 10 गोल्ड हैं। 10 गोल्ड में किसका है? 8 तो अकेले हॉकी के हैं। एक अभिनव बिंद्रा जी का है, ये क्या करते हैं? शूटिंग। एक नीरज चोपड़ा का, ये क्या करते हैं? ये जेवलिन थ्रो करते हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अगला है आपका ओलंपिक का लोगो। तो ये आपने देखा होगा ओलंपिक के लोगो में 5
छल्ले बने रहते हैं, वो 5 छल्ले किस किस को प्रदर्शित करते हैं, ये आपको देखना है। तो ये जो नीले वाला है, ये नीला, ये करता है आपके ऑस्ट्रेलिया को प्रदर्शित, किसको, ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है। जो पीले वाला है ये करता है आपके एशिया को। अफ्रीका में, अब देखते हो गर्मी ज्यादा पड़ती है, लोगों की जो है स्किन कलर डार्क होता है, तो काले को आप किससे याद करोगे, अफ्रीका से, ठीक है, काला अफ्रीका। हरा, हरे होते हैं यूरोप के, ठीक है, क्या है, हरा है यूरोप। लाल, लाल है अमेरिका, ठीक है, कैसे, अमेरिका के गोरे लोग होते तो लाल लाल दिखते हैं, इसीलिए अमेरिका लाल मान लीजिए, ठीक है। आपको याद करना है ऑस्ट्रेलिया, सबसे पहले करना है ए यू ए, क्या है, ए यू ए, यानी कि आपकी ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका, ठीक है, क्या है, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका, ठीक है। यहाँ अगर आप वर्ल्ड मैप देखोगे तो ऐसे ही मिलेगा आपको, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, ऑस्ट्रेलिया से ऊपर एशिया, एशिया के बगल में अफ्रीका, अफ्रीका के जस्ट ऊपर आपकी यूरोप, और यूरोप के इस साइड में आपको मिलेगा अमेरिका। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो मैप के थ्रू, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका थीम सॉन्ग, क्या है, थीम सॉन्ग। तो थीम सॉन्ग क्या था, थीम सॉन्ग था लक्ष्य तेरा सामने है, क्या है, लक्ष्य तेरा सामने है। और इसके सिंगर कौन थे, ये भी पूछा जा सकता है कि थीम सॉन्ग किसने गाया, तो ये गाया है आपके मोहित चौहान ने, किसने, मोहित चौहान ने, ठीक है। क्या था आपका, लक्ष्य तेरा सामने, सिंगर कौन है, मोहित चौहान है, ठीक है। चलिए आते हैं अंत पर। ये है आपकी एम्मा मैकॉन, क्या है, एम्मा मैकॉन। एम्मा मैकॉन ने क्या किया, तो भैया इन्होंने सबसे अधिक मेडल लिए, क्या लिए, सबसे अधिक मेडल, ठीक है। क्या करती हैं ये, तो ये करती हैं स्विमर, ये क्या है, तैराक हैं। किस देश की हैं, ऑस्ट्रेलिया की हैं। कितने पदक लिए इन्होंने, 7 पदक लिए हैं इस ओलंपिक में। कितने लिए हैं इन्होंने, इनकी शक्ल देख लीजिए, याद कर लीजिए, इन्होंने लिए हैं टोटल 7 पदक। और ये सबसे अच्छा प्रदर्शन है, सभी खिलाड़ियों में इनका सबसे अधिक इन्होंने मेडल लिए हैं। तो यहाँ तक था आपका ओलंपिक, पूरा ओलंपिक हुआ समाप्त, ठीक है। इसके अलावा कोई सवाल नहीं आएगा, आप इसको याद कर लोगे तो मेरी आपसे ये वो है कि 2.5 नंबर, यानी 2 नंबर आपके और आधा नंबर आपके नेगेटिव का, ये पूरा बच जाएगा और 2.5 नंबर से आप लीड ले जाओगे। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे बताएं। चलिए मिलते हैं फिर आपसे एक और अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपकी हमारी राम राम, जय हिंद। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, बिंदास रहें, तैयारी करते रहें, हमारे साथ रहें, हम आपको ऐसे ही तैयारी कराते रहेंगे। जय हिंद।